हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। आज इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि आप कम खर्चे में, ना मात्र खर्चे में आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस टाइम के ऊपर आप अगर लगाते हैं तो आपको 50 दिन में हार्वेस्टिंग देकर चली जाएगी। किसान साथियों, चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित पर डे वीडियो आपका हम लेकर आते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अगर इस खेत की तैयारी की बात करें तो आपको खेत की सर्वप्रथम तैयारी करनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है। उसके बाद किसान साथियों, आपको खेत की तैयारी करने के बाद एक बार खेत में सिंचाई कर देनी है। सिंचाई के बाद किसान साथियों पलेवा लगा दीजिए, और उसी टाइम के ऊपर जिस दिन सिंचाई करेंगे उसके एक दिन बाद उसमें पेंडीमेथलिन का स्प्रे करा दीजिए 1 लीटर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद किसान साथियों, आप उस खेत को जब तैयार हो जाए जुताई के लिए, तब आपको जुताई कर लेनी है। किसान साथियों, यह क्या करेगा, जो पेंडीमेथलिन है छोटे छोटे बड़े खरपतवारों को आने नहीं देगा, जिससे कि इसमें आपको ये जान सकते हैं कौन फसल है। यह है धनिया की फसल। किसान साथियों, नाम मात्र खर्चे में सबसे ज़्यादा उगने वाली है और सबसे ज़्यादा पैदावार देने। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आपको 25 से 30 रुपये तक मार्केट मिलेगी। बुआई के बाद 50 दिन के अंदर में ही तैयार हो जाता है, 40 दिन में, और आपको किसान साथियों बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने ही वाली है। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा अपने खेत को तैयारी करा लीजिए। तैयारी करने के बाद पेंडीमेथलिन स्प्रे कर दीजिए, ये तो हमने बताया है। उसके बाद किसान जब तैयारी करनी, जिस टाइम बुआई करनी है उस टाइम के ऊपर आप किसान साथियों अपने खेत को रोटावेटर के माध्यम से जुताई करा लीजिए, ताकि जो आपके पौधे हैं वो भुरभुरी जब मिट्टी रहेगी तो अच्छे तरीके से उगेंगे, अच्छे तरीके से आएंगे भी। तो किसान साथियों, आप उसको अच्छे तरीके से पहले जब भुरभुरी रहेगी उसके बाद आप उसके ऊपर आपको बीज दर कितनी लेनी है। तो किसान साथियों, आपको 3.5 किलो से लेकर 4 किलो 4.5 किलो तक बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, दे सकते हैं बुआई से पहले बीज को पहले 24 से 48 घंटा भिगोइए। किस प्रकार भिगोना है, पहले उसको 2 भागों में तोड़ लेनी है, उसके बाद भिगोनी, जिससे कि अलग अलग जब पौधे जमेंगे तो अलग अलग, जैसे जब मोटा मोटा जब होगा तो वजन आपको ज़्यादा मिलेगी। किसान साथियों, उसके बाद आपको अपने खेत में इसकी बुआई कर देनी है। 24 से लेकर 48 घंटे तक आप भिगो सकते हैं। बात करें कुछ वैरायटियों की, तो आप इस टाइम के ऊपर कोई भी वैरायटी बोएंगे तो अच्छा खासा होगा, क्योंकि इस टाइम की इसकी सीज़न चल रही है, और इस टाइम के ऊपर अगर आप बुआई करते हैं तो 100% होगी ही होगी। तो किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आप जरूर लगाइए। किसान की बात करें इसमें कुछ खर्चे की, तो इसमें कोई खास खर्चे नहीं आते। एक बार इसमें यूरिया की बेसल डोज की कोई आवश्यकता पड़ती है, जैसे यूरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, यूरिया जिंक सल्फेट हो गया, कोई भी चीज़ एक बार डाल देंगे या जिंक खाली डाल देंगे, जो भी मतलब ग्रोथ में आ ही जाएगा। तो किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर इसको ज़रूर डालिए और इसको तैयार ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस टाइम के साथ साथियों आप बुआई हुई जो धनिया है वो आने हुए 40 से 50 दिनों के अंदर जब तैयार होकर मार्केट में जाएंगी तो अच्छी खासी रेट दे के ही जाती है। बात करें इसकी किसान साथियों तैयारी की बात की, तो किसान साथियों तैयार तो हो ही जाती है बहुत ही जल्द, लेकिन इसमें खरपतवार ना आए तो देख सकते हैं हमारे खेत में बहुत कम ही खरपतवार है, क्योंकि हम जब बुआई किए थे उसके समय ही हमारे खेत में भरपूर नमी थी। इस टाइम के ऊपर जैसे हम बुआई किए उसके एक दिन बाद उसमें पेंडीमेथलिन का स्प्रे किए थे। किसान साथियों, उसी कारण हमारे खेत में बहुत कम खरपतवार हुआ है, क्योंकि जो बड़ी खरपतवार थी वो मतलब उगते उगते अब उगी गई है। किसान साथियों, धनिया के सीड जमने में कम से कम 1 हफ्ते लगते हैं अच्छे खासे। अगर आप ज़्यादा दिन भिगोएंगे तो उसके कम ही दिन में मतलब जनरेट हो ही जाएगी। तो किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आप ज़रूर धनिया की खेती कीजिए। धनिया खेती में किसान साथियों बात करें तो कोई खास फंगिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन एक आध फंगिसाइड उसके लाइफ सर्किल में आप ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि उससे बीमारियाँ क्या होती है, जो हल्की फुल्की ये बीमारियाँ दिख पाते होगी आपको। ये दिक्कतें क्या करती है किसान साथियों, ये जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें हमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद जब ज़्यादा पीला मतलब दिक्कत आएगी तो वह फैल जाती है। जब पौधे पूरे फैल जाएगी तो मार्केट में हम अच्छे खासे उसी तरीके से बेच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप फंगिसाइड जरूर डालिए। कीटनाशक की तो समझ लिए नाम मात्र की आवश्यकता पड़ती है, और अपने समय पर इसमें खरपतवार को निकलवा दीजिए ताकि आपका पौधा स्ट्रॉन्ग रहे। तो किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर धनिया बोएंगे या नहीं बोएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बुआई अगर किया है इस टाइम के ऊपर तो आपके वहाँ के रेट क्या चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। किसान साथियों,
चलिए एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।